हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान साइंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसको हम लोग पीपीटी के माध्यम से पूरा बढ़िया समझेंगे और क्या बोलता है जितना स्टार पॉइंट है उसको जानेंगे। और ये एक बार ध्यान देने वाला बात है, ये जो नया बुक लॉन्च हुआ है अभी, न्यू बुक जो है वो वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान देने वाला बात है, जो नया बुक एनसीईआरटी का जो लॉन्च किया गया है उसी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान समझना है और इसका जितना वीवीआई पॉइंट है पहले समझाएंगे, उसके बाद इसका जितना अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, टोटल को करवाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कृषि क्या है। भारत में कृषि बहुत ही बड़ा योगदान है किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को कृषि करना और कृषि के बारे में जानना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कृषि क्या है। फसलों और पशुओं को पालने की क्रिया कृषि कहलाती है। ये बात हम लोग जान रहे हैं। जो फसल और पशु को जो पालता है उसको क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। जो हमारे फार्मर भाइयों हैं वो लोग ये काम को करते हैं और हम लोग को जिंदगी को आसान बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक समझेंगे फसल क्या है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है सर जी? सब फसल क्या है? जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े मात्रा में एक जगह उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, एक ही प्रकार, जैसे धान लगाया तो एक ही जैसा धान पूरा यहाँ से वहाँ लग गया तो उसको क्या कहते हैं सर जी? सब फसल कहते हैं। तो फसल क्या कहते हैं, फसल क्या है, ये हम लोग को टॉपिक समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है हम लोग का, तीसरा टॉपिक है फसलों दो प्रकार की होती है ना। सबसे पहले समझने वाला बात है, फसल कितना प्रकार का होता है सर जी? सर दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है सर जी? सर पहला है हम लोग का रबी फसल, रबी फसलें, और दूसरा प्रकार है सर जी हम लोग का खरीफ फसलें। रबी फसल जो है वो जाड़े में बोई जाती है। कब जो बोई जाती है? जाड़े में, अक्टूबर से मार्च के बीच में क्या बोई जाती है? रबी फसलें। जैसे गेहूं, जौ, मटर, ये सब क्या है सर जी? सब रबी फसलें हैं। उसके बाद हम लोग आता है खरीफ फसल। पहला नंबर हम लोग का था रबी फसल, दूसरा हम लोग का है खरीफ फसल। खरीफ फसल में बरसात में बोई जाती है। कब बोई जाती है सर जी? जैसे अभी बरसात हम लोग का स्टार्ट होने वाला है तो अब क्या होगा? खरीफ फसल बोई जाता है। तो वो कब से कब होता है? जून से अक्टूबर के बीच में होता है। उदाहरण जैसे हम लोग का धान हो गया, मक्का हो गया और मूंगफली हो गया। तो ये सब क्या है? हम लोग का खरीफ फसल हो गया। तो रबी फसल दो प्रकार का होता है, रबी फसल और खरीफ फसल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है फसल उत्पादन के मुख्य चरण। मतलब फसल जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, फसल उत्पादन के मुख्य चरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का भूमि रहेगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? जो भूमि रहता है, खेत रहता है, उसको हम लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं। जैसे आप लोग इमेज में देख भी पा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? भूमि को जुताई वाला काम करते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं? बीजों की बुआई, मतलब उसके बाद बीज को बोते हैं। और उसके बाद तीसरा काम है खाद और उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा काम है सिंचाई, पानी पटाते हैं उसमें। और पांचवा काम है हम लोग का निराई या गुड़ाई, है ना। उसके बाद छठा काम है हम लोग का कटाई, और सातवां काम लास्ट में जब काट के हम लोग क्या करते हैं? उसको भंडारण कर लेते हैं, अपने पास में स्टॉक कर लेते हैं, या तो किसान भाई सब बेच देते हैं, वो लोग स्टॉक करते हैं। उसी को क्या करता है? पूरा देश में फसल को, अनाज को बांटा जाता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। ये हम लोग को समझ में आ रहा है अब तक। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे हम लोग खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो ये समझेंगे सबसे पहला काम हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे खाद का। ठीक है, खाद का समझेंगे। तो खाद क्या होता है? प्राकृतिक होता है। जैसे आप लोग खाद को बना सकते हैं अपने से, जैविक खाद बना सकते हैं खुद से। दूसरा क्या होता है? पौधों को धीरे धीरे पोषण देता है। खाद जो होता है, प्राकृतिक खाद जो होता है, वो पौधों को क्या करता है? धीरे धीरे पोषण देता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। उर्वरक जो होता है ये थोड़ा सा डेंजर होता है। ये रासायनिक होता है, मतलब ये केमिकल से बनाया जाता है उर्वरक को, और ये तुरंत असर दिखाता है। ये जो बनता है ये तुरंत असर दिखाता है और लंबे समय में नुकसान होता है। ठीक है, तो ये उर्वरक थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट करता है खेत को बर्बाद कर देता है। तो इसका कम यूज़ करना चाहिए, मगर आदमी को जल्दी चाहिए तो उर्वरक का यूज़ करता है। मगर सबसे बेस्ट होता है जैविक खाद, जो खुद से खाद को बनाया जाता है।
तो आप लोग हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग का सिंचाई के तरीके, क्या क्या चीज से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं इसको जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो हम लोग का है नहर से, जो बड़ा बड़ा तालाब बनता है, नहर बनता है, उससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा किससे कर सकते हैं सर जी सब? कुआं से कर सकते हैं। तीसरा टपक सिंचाई, जो आप लोग ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, हम लोग खेत में लगा रहता है, अपने आप इरेशन होता है, जैसे पानी पड़ रहा है और इधर से मारता है, उसको क्या बोलते हैं सर जी सर? टपक सिंचाई बोलते हैं। उसके बाद छिड़काव सिंचाई, छिड़कता है जो पानी, उसको छिड़काव सिंचाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक समझेंगे हम लोग फसलों की सुरक्षा के उपाय। फसल को कैसे सुरक्षा से कर सकते हैं हम लोग, कैसे बचा सकते हैं फसल को, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे सर जी सब? सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब कीड़ा जो फसल को खा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका ये क्या बोलता है उसको, दवा कीटनाशक रहता है, उसको हम लोग डालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे खेत में समय समय पर निगरानी करना है खेत का, जो कहीं चूहा हुआ ना लग जाए फसल में आप लोग का। उसका स्वस्थ बीजों का चुनाव, मतलब अच्छा बीज का प्रयोग करना है हम लोग को। तो इससे क्या होगा, आप लोग का फसल एकदम बढ़िया तरह से ग्रोथ करेगा, एकदम अच्छा वे में ग्रोथ करेगा। तो आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा अच्छा से, अगर आप लोग सब कुछ कीजिएगा तो इससे क्या होगा, आप लोग का खेती बहुत अच्छा जाएगा। तो अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक आ जाता है उसके बाद 8वां टॉपिक भंडारण के तरीके, मतलब किस तरह से हम लोग स्टॉक करते हैं अपना फसल को, अपना सब चीज को किस तरह स्टॉक करते हैं उसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का भंडारण के तरीके में हम लोग आ जा रहे हैं। सबसे पहले अनाज को सुखाकर संग्रह करना है। मतलब सबसे पहला काम, अनाज जब आपका हो जाता है उसको सुखाना है धूप में। आप देखे भी होंगे, गाँव में गए होंगे तो छत में आदमी अपना मकई को या बहुत सारा चीज़ को, जो चीज़ है, सरसों हो गया, उसको पहले सुखाया जाता है। सूखने के बाद में वो क्या होगा, अगर सूख जाता है आपका अनाज तो कीड़ा लगने का आपका 90% खतरा खत्म हो जाता है। उसके बाद धातु के डिब्बे या बोरे में रखना है ना, लोहा का डब्बा या तो बोरा में रखिए, बोरा में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक रहता है, बोरा में रखिए आराम से। उसके बाद कीटनाशकों की मदद से सुरक्षा, मतलब अगर आपका अनाज में कीड़ा ना लग जाए उसका ध्यान में रखना है आपको, है ना, उस तरह आपको साफ सफाई रखना है। तो ये हम लोग का भंडारण के तरीके हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक 9वां टॉपिक समझते हैं हम लोग। 9वां टॉपिक है किसान किस प्रकार के औजार प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसान किस प्रकार के औजार प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहला हम लोग का किसान, बेसिक जो किसान है वो सबसे पहला हम लोग का हल का प्रयोग करता है, दूसरा कुदाल, तीसरा सीड ड्रिल और हार्वेस्टर। ये 4 तरह का प्रयोग करते हैं, और भी बहुत तरह है मगर ये बेसिक चीज है। उसके बाद हम लोग 10वां टॉपिक हम लोग जानेंगे, जो पशुपालन और मछली पालन भी खेती का हिस्सा है या नहीं, ये जानेंगे हम लोग। तो पशुपालन जो है वो भी हम लोग का खेती का हिस्सा है और मछली पालन भी हम लोग का खेती का हिस्सा है। पशुपालन में क्या मिलता है हम लोग को? दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे के लिए करते हैं पशुपालन, और पशु के लिए भी हम लोग पशुपालन करते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है मछली के लिए, मछली हम लोग क्या के लिए करते हैं सर जी? मछली से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन की प्राप्ति होता है, प्रोटीन प्राप्ति के लिए मछली प्राप्त करते हैं हम लोग, कल पालन करते हैं, ठीक है। तो मछली का भी बहुत सारा आदमी करता है, ये प्लांट लगाता है, मछली का खेती करता है। तो ये हम लोग का बेसिक चीज है। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग 10 गो टॉपिक हम लोग पूरा बेहतरीन से समझ गए, ये स्टार पॉइंट है। उसके बाद हम लोग का है सबसे पहला काम है यहाँ पे उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब खाली जगह था तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखने भूल गए थे, तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं सर जी? सब फसल कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा एक सेकेंड, क्या कहते हैं सर जी? सब फसल कहते हैं, है ना, ये ध्यान में रखना है ना। ये हम लोग का खाली जगह में भराएगा, ठीक है, ये हम लोग का खाली जगह में भराएगा। उसके बाद है खो नंबर, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है, ठीक है सर जी साहब। तो क्षतिग्रस्त बीज की सतह पर तैरने लगे हैं इसमें होगा, और तो लिखने में मिस्टेक हो गया है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश, मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व तथा आवश्यक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं सर जी सब। अगला टॉपिक है हम लोग का मिलान करने के लिए। तो मिलान तो बहुत आसान था। खरीफ फसल में हम लोग, आप लोग समझाए थे आप लोग को हम, जो खरीफ फसल का क्या हो जाएगा? धान एवं मक्का, है ना। खरीफ फसल के लिए क्या हो जाएगा सर जी सर? हम लोग का धान मक्का।
रबी फसल के लिए क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक क्या है सर जी सब, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। और कार्बनिक क्या है, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र आदि। ये क्या हो गया हम लोग का, मिलान चिन्ह खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में है, पहला है दो दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो दो दो उदाहरण दीजिए किसका, पहला नंबर लिया खरीफ फसल और रबी फसल। तो अब हम लोग समझे कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है। तो खरीफ फसल में दो उदाहरण देने के लिए बोला, धान और मक्का खरीफ फसल में उगता है और रबी फसल में गेहूं और चना उगता है। ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया है। 4 नंबर में क्या बोला है, एक पैराग्राफ लिखिए, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार कैसे करेंगे सर जी, हम लोग हल और पलटा हल से खेत जोतकर मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा बुआई, अच्छे बीजों का चयन करके खेत में बोया जाता है। निराई, फसल के बीच उगने वाले खरपतवार को हटाया जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है श्रृंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर जी सब, पकी हुई फसल का दाना अलग किया जाता है। तो ये हम लोग का टोटल क्लियर बात समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया। ये 4 नंबर था, ठीक है, 4 नंबर खत्म हो गया। 5 नंबर में लिखा हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। क्या बोला, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, उर्वरक रासायनिक होते हैं। क्या होते हैं सर जी सब, अभी आप लोग को बता रहे थे, उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं और जल्दी असर करते हैं, ठीक है। खाद प्राकृतिक होता है। खाद क्या होता है सर जी सब, प्राकृतिक होता है और मिट्टी को गुणवत्ता को सुधारती है। तो ये आप लोग को 2 तरह का बताए थे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षण करने वाली सिंचाई, ठीक है। बोल रहा है सिंचाई की 2 विधियां लिखिए। कितना विधि लिखने बोल रहा है सर जी सब, 2 को विधि लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पौधों को आवश्यकता अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। पौधों को आवश्यकता अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है, ये तो समझ गए हम लोग। जल संरक्षण की विधियां, बूंद सिंचाई होगा और फव्वारा सिंचाई होगा। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। फव्वारा सिंचाई है, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है सर जी सब, 2 तरीका, पहला है बूंद सिंचाई, तीसरा है फव्वारा सिंचाई, ठीक है। 7 नंबर हम लोग को बोल रहा है क्या, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। ये तो रबी फसल है, अब बोल रहा है इसको अगर खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा हम लोग का। ये तो हम लोग जानेंगे, अगर गेहूं को खरीफ फसल में उगाएंगे तो उचित तापमान, है ना, उचित तापमान और जल नहीं मिलने के कारण फसल खराब हो जाएगी, ये होगा, ठीक है। तो जो फसल जब का है तभी उगा सकते हैं। अगर आप चाहिएगा जो खरीफ फसल को रबी में उगाएंगे, रबी फसल को खरीफ में उगाएंगे तो क्या होगा, इससे फसल खराब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो अब हम लोग आ जाते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर प्रश्नवाली की तरफ। 8 नंबर प्रश्नवाली है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब हमेशा लगा रहे हैं, एक फसल उजाड़ रहे हैं, फिर दोबारा लगा रहे हैं, फिर एक फसल उजाड़ रहे हैं, फिर दोबारा लगा रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ जानेंगे सबसे पहला बात, जो क्या बोलता है, क्या होगा उसका आंसर, मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं और उसकी उर्वरता घट जाती है। तो ये हम लोग का प्यारा सा छोटा छोटा आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं और एग्जाम में 100 में 100 ला सकते हैं आराम से। 9 लास्ट है हम लोग का, खरपतवार क्या है। क्या है जी से पहला हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, खरपतवार क्या है, ठीक है। इन्हें कैसे हटाते हैं, इसका आंसर हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, फसल के साथ, है ना, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार हैं। आप लोग देखे होंगे ध्यान से, जैसे आप धान लगाए, धान के साथ में अलग से घास उग जाता है, उसे क्या कहते हैं सर जी, हम लोग को खरपतवार कहते हैं। तो वो अनावश्यक है, वो कोई जरूरत नहीं, वो आपका फसल को बर्बाद करेगा। तो उसको, इन्हें खरपतवार नाशी दवाओं या निराई द्वारा हटाया जाता है ना। इसको क्या कहते हैं सर जी सर, खरपतवार नाशी दवाओं, जैसे उसका दवा आता है, दवा छिड़क के वो खत्म कर सकते हैं, या तो उसको उजाड़ के फेंक दीजिए, हटा दीजिए, वो आपको फसल बर्बाद नहीं करेगा।
तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक पूरा हम लोग का यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, हम लोग पूरा बेहतरीन से जान गए पीपीटी के माध्यम से। अगर आप लोग को पीपीटी अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग क्या कीजिए, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, जो सर हमको पीपीटी चाहिए, आप हमको पीपीटी भेज दीजिए, आप लोग को फ्री पीपीटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी नंबर थोड़ा सा गलत है, 65994 यहाँ पे 43 होगा, 43 होगा। तो ये नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या तो मैसेज करके कमेंट कर सकते, बोल सकते हैं जो पीपीटी सर हमको दे दीजिए। और ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा सब चैप्टर था, पहला चैप्टर आराम से आप लोग समझ चुके हैं, और इसको बेहतरीन से पढ़िए, इससे बाहर आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसका अगला चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है आप लोग के पास में, तब तक